नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 6D। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोणों के मान बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात बताना है, आपको दिया गया है। पहली बात तो ये, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, ये जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण का मान 90 अंश होना ही चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्या, समकोण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जो दो कोण बचते हैं उन्हें हम न्यून कोण के नाम से ही जानते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 या 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है दो कोणों का योगफल जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। क्योंकि न्यून कोण जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ठीक है, 90 से छोटा होता है। ये जो एंगल दिया गया x, ये 0 से तो बड़ा होगा किंतु 90 से छोटा होगा। ये न्यून कोण की खासियत होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। क्योंकि आप जानते हैं न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 से कम और 0 से अधिक। ठीक है, अब आपको एक बात ये भी पता है, वो क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। ये आपको पहले से पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर आप कितना लिखेंगे, 180 अंश। कोण बी बराबर 90 अंश है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना करेंगे, 180। ये प्लस का 90 इधर पक्षांतर होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोण बी बराबर 90 अंश है, इधर प्लस में लिखेंगे, पक्षांतर करने पर माइनस में। यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, 90 अंश। इतनी बात क्लियर है। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व। इतनी बात तो थी बेसिक, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। अब कह रहा है दो न्यून कोणों का अनुपात कितना दिया गया है, दो न्यून कोणों का अनुपात कितना दिया गया है, यहां पर 7:11 दिया गया है। 7:11 दिया गया है, तो माना पहला न्यून कोण, माना पहला न्यून कोण क्या होगा, 7x, और दूसरा न्यून कोण क्या होगा, 11x। अब एक तो 90 अंश का था, बचे दो कोण, तो दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि पहला न्यून कोण और दूसरा न्यून कोण 7x प्लस 11x बराबर 90 अंश होगा कि नहीं होगा। भाई एक कोण 90 अंश का है और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एक 90 हो गया, तो बचे दो कोणों का योगफल तो 90 अंश होगा। क्लियर है ना। तो इसे ऐड करेंगे, तो 7 और 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18x बराबर 90। अब ये x के साथ 18 गुणे में, तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, तो 18 का 18, 18 पंचे 90। x बराबर कितना आया, 5। तो प्रथम न्यून कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ पर x, देखिए आप चाहें तो प्रथम न्यून कोण यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 7 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35, क्योंकि x की वैल्यू आप यहाँ पर रख रहे हो, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा। और यहाँ पर 11 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा, 11 5 55। और अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका ये उत्तर सही आ रहा है या नहीं, तो आप इसे ऐड करके देख लेना कि 90 आ रहा है या नहीं। तो 5 5 10 का 0 और 5 3 8 1 9, यानी कि 90 आ रहा है। यानी कि पहला न्यून कोण कितने अंश का होगा, 35 अंश का, और दूसरा न्यून कोण कितने अंश का होगा, 55 अंश का। और यही आपके आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिक चीजें जब तक आपकी मजबूत नहीं होंगी तब तक, कहते हैं ना, अगर आपको मकान बनाना है तो नी मजबूत भरनी ही होगी, नी कमजोर मकान कमजोर। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दो कोटिपूरकों का अंतर, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर दिया गया है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर कितना दिया गया, 20 डिग्री अंश। अब आप मुझे ये बताइए कि कोटिपूरक होता क्या है। देखिए, कोटिपूरक होता है वो कि जिन दो कोणों का योगफल, मान लीजिए कोण ए प्लस कोण सी, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं कोटिपूरक
कोटिपूरक किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है उसे हम कहते हैं 90 अंश, सॉरी समकोण, कोटिपूरक कहते हैं। ठीक है, कोटिपूरक किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है उसे हम कोटिपूरक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। मान लिया कोई कोण, पहला कोण क्या मान लेते हैं आप? माना पहला कोण आप यहां पर मान लीजिएगा x और दूसरा कोण क्या मानेंगे? y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कह रहा है दो कोटपूरक कोणों का अंतर 20 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20 अंश होगा। ये तो समीकरण 1 हो गया। और अभी मैंने बताया कि कोटपूरक क्या होता है? कोटपूरक होता है दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर, यानी कि x प्लस वाई बराबर आप क्या लिख सकते हो? 90 अंश। समीकरण 2, यहां से आप x का मान निकाल सकते हो या फिर y का मान निकाल सकते हो। तो x बराबर क्या निकालेंगे? इधर बेस है, ये माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y। अब इस x का मान जो निकाले है वो आपने इसका मान यहां पर रखना है, रख देंगे आप इस समीकरण में, समीकरण 2 में। तो 20 प्लस y बराबर 40। तो ये y 2y हो जाएगा, और ये 40 ये प्लस का बेस पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। y के साथ 2 गुणे में पक्षांतर करने पर भाग में जाएगा। 40 से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20/2, यानी कि ये आएगा 10। तो y बराबर कितना आया? 10 अंश। y बराबर कितना आया? 10 अंश, यानी कि x बराबर कितना होगा? आप यहां से निकाल सकते हो। y बराबर 10 आया तो x बराबर कितना निकालेंगे आप? तो यहाँ पर रखेंगे 10 बराबर 20, यानी कि x बराबर कितना होगा? ये माइनस का 10 उधर, प्लस का 10 हो जाएगा, तो x बराबर 30 आएगा। यानी उन दो कोणों का मान कितना आएगा? x बराबर 30 आया और y बराबर कितना आया? 10 अंश, यानी कि 30 और 10 अंश इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार आंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कोटपूरक कह रहा है तो कोटपूरक क्या होता है इसके विषय में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कोटपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे हम कोटपूरक कोण कहते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इन दो कोणों का अंतर 20 अंश है, तो x माइनस वाई बराबर 20 अंश। पहले तो आप x या y का मान निकालना है आपको। ठीक है, समीकरण जो बनेगा उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, और उसके बाद किसी एक का मान आपको देखने को मिल जाएगा, और उस मान से आप x या y के मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, गणना भी आपको आनी चाहिए करना, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों सेम ही है, इसमें थोड़ा सा अलग है ये। तो आप चाहें तो ये मैं आपको बता दूं, चाहिए कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आपको क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो आप चाहें तो दोनों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार, देख करिए एसएस लाइफटाइम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा।